नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री। हर बार की तरह आज भी कहानी है। रिमझिम पाठ्य पुस्तक का ये पाठ है जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। आज भी अकेली नहीं आई हूँ। जैसा कि इन्होंने वादा किया था, इन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। कौन है ये? अब तो पहचान गए होंगे आप। भाग एक में मिले थे। इनका नाम है आस्तिक। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आस्तिक आपका। धन्यवाद। देखिए कितना अच्छे से प्यार से मुस्कुराते हुए बोलते हैं। आस्तिक, एक बार ऐसा करें कि बंदर और गिलहरी कहानी जो हमने पिछले भाग में पढ़ी थी उसका एक छोटा सा रिकैप कर लें। हाँ वैसे तुम्हें वो कहानी याद है? हाँ उसे अपने शब्दों में बताना चाहोगे? बिल्कुल। बताओ। एक बंदर है जो पेड़ पे बैठा है लेकिन उसकी पूंछ बहुत लंबी है। गिलहरी कहीं उछल कूद कर रही थी, उसे बंदर की पूंछ एक झूला लगा और वो सोचने लगी यहाँ पे पहले इतनी देर पहले तो झूला नहीं था, कहाँ से आ गया। उस पर चढ़कर वो मजे करने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई तो बंदर ने कहा ये क्या कर रही हो। तो गिलहरी ने कहा ये तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा ये झूला है। कितनी बढ़िया तुमने कहानी सुनाई। तो एक बार मैं भी इसे दोहरा दूं। हाँ। तो ये कहानी है बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। और एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, ये झूला कहां से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वो पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा और वो हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी और बोली, बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अब इस कहानी में है पूंछ। हमने पिछली बार पूंछ पर चर्चा की थी। हाँ। पूंछ पर एक कहानी भी सुनी थी। आज इस कहानी की पूंछ से बात शुरू करते हैं। थोड़ी सी गप लड़ाते हैं, ठीक है आस्ते? ठीक है। बंदर की पूंछ लंबी थी। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। शाबाश, जैसे सड़क। अब हम चूहे की बात करें। तुमने चूहे देखे हैं ना? बहुत सारे मेरे घर पे भर भर के हैं। चूहों ने कभी कोई तुम्हारी पसंदीदा चीज कुतर के खराब की है? हाँ। गुस्सा आया है? रोए हो? पर फिलहाल मुस्कुरा दो। अब ये बताओ कि चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जैसे झाड़ियाँ। शाबाश शाबाश, गुड जॉब। आगे बढ़ते हैं। भालू। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे फुटबॉल। क्या बात है, तुमने फुटबॉल खेली है? कभी कभी। एक हमारी कहानी भी है, भालू ने खेली फुटबॉल, कभी सुनाऊंगी तुमको। ठीक। अब आते हैं ऊंट पर। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान। और इन्हें रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? गाड़ी। जहाज। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ऊंट का इस्तेमाल होता है, चाहे यात्री बिठाने हो, चाहे उस पे माल रखना हो। तो ऊंट बहुत इस्तेमाल होता है रेगिस्तान में। अब पानी पी लेता है और लंबे समय तक रहता है, उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऊंट जो है वो ऊंचा होता है। तो बताओ, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे जैसे एक टावर। टावर। कौन सी टावर? आईफिल टावर। आईफल टावर जो कि पेरिस में है, या आपके घर के आसपास जो फोन की टावर या बिजली की टावर, या फिर पहाड़। पहाड़ भी ऊंचा होता है ना। या खंबा। या खंबा। शाबाश। अब चूहिया की बात करते हैं। पहले हमने बात की चूहे की, ठीक है? चूहे की हमने मूंछें देखी। तो चूहिया छोटी थी। अब इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे जैसे मक्खी। मक्खी, या जैसे चींटी, या जैसे और कौन सी छोटी चीज? हीरा। हाँ, हीरा तो छोटा होता है। हीरा जो अंगूठी में पहना जाता है। शाबाश। और क्या, चीनी का दाना। हाँ। तो बहुत छोटा होता है। और चीनी के दाने को लेके चींटी, कतार में चींटियां कितनी सारी चलती भी है ना। अब आते हैं कुत्ते के ऊपर। तुमने कुत्ते की आवाज बहुत अच्छी निकाली थी, एक बार दोबारा निकालना।
क्या तुम्हारे पास कोई कुत्ता है? मेरे पास 6 कुत्ते हैं। अरे वाह, 6 के नाम हैं? हाँ, बताओ क्या क्या नाम है? हैप्पी, जॉली, स्माइली, ग्लैडी, फनी, जॉय। सब हंसने वाले नाम है ना? हाँ। मुस्कुराते से नाम, जैसे हाँ। तुम्हारा मुस्कुराता सा चेहरा है। क्या बात। जॉली, फनी, एंजॉय, नहीं, हैप्पी, हैप्पी और जॉय, जॉय। स्माइली, ग्लैडी। क्या बात। मेरे पास भी एक कुत्ता था और मेरा नाम जे से शुरू होता है, ज से, जयश्री। और हमारे घर में हम सब भाई बहन हैं, सबका नाम ज से शुरू होता है। तो हमारे यहाँ जो पपी आया, हमने उसका नाम सोचो क्या रखा होगा? जलातू। ये नाम अच्छा है, पर हमने उसका नाम रखा जोजो। ओह, सो जैसे जयश्री वैसे जोजो। जोजो। तो अब कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ते की दुम, कुत्ते की पूंछ। और अक्सर कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ जो है, दुम है, बहुत टेढ़ी होती है। अब ये बताओ कि कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जैसे गोल 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 कौन सी चीज होती है जो तुम खाते हो, चाशनी में डूबी हुई होती है? और रसगुल्ला। रसगुल्ला तो गोल होता है। और घुमावदार कौन सी चीज होती है? गुलाब जामुन। घुमावदार जो जिसमें चाशनी होती है, नारंगी रंग की होती है, संतरी रंग की होती है, गोल गोल होती है, ऐसे ऐसे फिरकी जैसी होती है। जलेबी। हाँ, शाबाश, जलेबी। आस्तिक ने फाइनली जलेबी पकड़ ली। अब जलेबी होती है ना मीठी। बहुत ज्यादा। अब ऐसी ही एक आवाज होती है एक पक्षी की, जैसे कोयल की क्या मीठी होती है? कोयल आवाज। की बोली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे कि हमारे दर्शक भी इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहाँ पर कुछ रिक्त स्थान हैं जो हमने ऑलरेडी भर दिए हैं। कोयल की बोली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे जैसे रसगुल्ला। तुम्हें रसगुल्ला लगता है बहुत पसंद है आस्तिक, है ना? हाँ। जैसे रसगुल्ला या जलेबी की चाशनी। हाँ। चाशनी कितनी मीठी होती है ना जलेबी की। अच्छा, जलेबी पे ना मुझे एक कविता याद आई, सुनोगे? हाँ। बिल्कुल। तो आइए एक कविता जलेबी की सुनते हैं। जलेबी चौक की जलेबी मशहूर है, जलेबी चौक की जलेबी मशहूर है, जलेबी चौक तो यहाँ से बड़ी दूर है। आप सोचो, जलेबी खाने का मन हो और जलेबी चौक पे जाना हो और चौक दूर हो। जलेबी चौक की जलेबी मशहूर है, जलेबी चौक तो यहाँ से बड़ी दूर है, जलेबी चौक हम सब छुट्टी के दिन जाएंगे, जलेबी चौक हम सब छुट्टी के दिन जाएंगे, गरम गरम जलेबी तो हम खा कर ही आएंगे। है ना? जलेबी खाने का मन कराया ना? बहुत। और जलेबी के ऊपर मलाई डाल के भी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। पर ये कहते हैं कि ज्यादा खा लेंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। हाँ। मना भी करते हैं। अच्छा, जलेबी पर एक और कविता है। जलेबी चाशनी में होती है ना, तो हमने चाशनी को मान लिया ताल। ताल मतलब तालाब। और जैसे तालाब में कौन रहता है? तालाब में मछलियाँ। हाँ, जैसे तालाब में मछलियाँ, वैसे मानो तालाब में जलेबी। चाशनी के ताल में चींटियों की दावत थी, चाशनी के ताल में चींटियों की दावत थी, जलेबी के जाल में। है ना मजेदार कविता? अब देखो, जलेबी गोल 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 होती है, तो ऐसा लगता है जैसे जलेबी का जाल है। और वो किसके ताल में होती है? चाशनी के ताल में। चाशनी के ताल में चींटियों की दावत थी, जलेबियों के जाल में। अब आ जाए लौट के कहानी पर। हाँ। खाने पीने की बात तो बहुत सारी हो गई। अब कहानी के अंदर बंदर को गुदगुदी हुई थी। हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि गिलहरी उसकी पूंछ पे बैठ गई थी। तो बंदर को गुदगुदी हुई। अब आपके दोस्त भी आपको कभी गुदगुदी करते हैं? कभी कभी। तो आप क्या करते हो? हंसता हूँ। हंसते हो। अब गुदगुदी के साथ एक खास चीज है। वो खास चीज ये है कि अगर कोई और गुदगुदी करता है तो हंसी आती है, पर अगर हम खुद अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करें तो क्या हंसी आती है? मुझे आ रही है। करके देखो। भाई, आस्तिक को तो खुद भी गुदगुदी करके हंसी आती है। तो आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं ना,
कोशिश करके देखो, खुद को गुदगुदी पैर के तलवे में करके देखो, पेट पे करके देखो, क्या हंसी आती है? अब झूला था कहानी में, गुदगुदी भी थी कहानी में, झूला था बंदर की पूंछ। अब अपने स्क्रीन पर हमारे दर्शक कुछ चीजें देख रहे हैं, आप अपने घर बैठे बैठे जवाब दीजिए और मैं आस्तिक से पूछूंगी, आस्तिक मेरे सवालों का जवाब देंगे। ठीक तो है। आस्तिक, रुमाल है, तुम रुमाल का क्या इस्तेमाल कर सकते हो? नाक पोंछने के लिए। नाक पोंछने के अलावा? अच्छा, अलावा हवा मारने के लिए। अच्छा, मतलब अगर पंखा ना चल रहा हो, गर्मी हो, और क्या कर सकते हो रुमाल से आप? पसीना पोंछने के लिए। शाबाश। और कभी अगर मेज पे खाना खा लिया, खाने के कण गिर गए तो? पोंछने के लिए। पोंछने के लिए कर सकते हैं। शीशा साफ करने के लिए कर सकते हैं, है ना? और कभी अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यानी कि बस में ट्रैवल कर रहे हो और अपनी जो आपको सीट है वो अपने कब्जे में करनी हो, तो रुमाल रख दो और कह दो जी मेरी सीट है। लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, पेंसिल से हम सभी लिखते हैं। हाँ। अब लिखने के अलावा पेंसिल से और क्या क्या काम कर सकते हैं? लिखने के अलावा पेंसिल से कोई खेल खेल सकते हैं। हाँ। हाँ, खेल सकते हैं। अगर 2 पेंसिल हो तो डांडिया डांस कर सकते हैं। अगर कई सारी हो तो फिर मेरे दोस्त कुछ पेंसिल फाइट करते हैं। पेंसिल फाइट? ओफो, झगड़े की बात नहीं करेंगे। और एक और कोई खेल देखो जो पेंसिल से कर सकते हो। क्या तुम पेंसिल से खुजा सकते हो? नहीं। तो आस्तिक सोच रहा है कि पेंसिल से लिखने के अलावा और क्या क्या काम कर सकते हैं। आप भी सोचिए कि पेंसिल से लिखने से अलग और क्या काम कर सकते हैं। अब है स्केल यानी कि फुटा, उससे और क्या क्या कर सकते हैं? एक तो है कि आप सीधी रेखा खींच सकते हैं फुटा से, और नाप सकते हैं। नाप सकते हैं, शाबाश। और कोई खेल खेल सकते हैं? खेल का तो पता नहीं, लेकिन हाथ पे मार सकते हैं। पिटाई हुई है कभी तुम्हारी? नहीं। अध्यापक जी ने कभी कहा है आस्तिक हाथ आगे करो? नहीं। शाबाश। एक खेल भी खेल सकते हैं। उसमें यह है कि जैसे आपने 2 ग्लास उल्टे रखे, उसके उन दोनों के ऊपर एक फुटा रखा, फिर एक और ग्लास रखा, मीनार बना सकते हैं, हाँ। है ना? आप भी सोचिए कि आप अपने घर में इस स्केल से, फुटा से और क्या क्या काम कर सकते हैं। चलो आस्तिक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं खाने की। हालांकि हमने पहले भी खाने की बात की है, मैं दोबारा खाने की बात पे लौट आई हूँ। तो बताइए कि क्या क्या खाने में पसंद करते हो तुम? पनीर टिक्का, कभी कभी गाजर, रसगुल्ला, बस देखो तुम्हारी आंखों में पानी आ गया। आंखों में चमक आ गई। खाना चीज ही ऐसी है। दूध भात, संतरा, केला, इसके अलावा आप लोग और क्या क्या खाते हैं जरा अपने घर में बात तो करो और अपनी माँ से कहो कि माँ आज हमारी पसंद की चीज बना दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूड खराब होता है और अम्मा या माँ आपका मूड ठीक करने के लिए आपकी पसंद की चीज बनाती है। हाँ। जब तुम्हारा मन अच्छा नहीं होता, तुम उदास होते हो, तो तुम्हारी माँ तुम्हारा मन खुश करने के लिए क्या बनाती है आस्तिक? कभी कभी चिली पनीर बनाती हैं और शाही पनीर कभी कभी। तुम पनीर फैन हो? हाँ। मुझे भी पनीर बहुत पसंद है। अब देखो हमारे जो दर्शक हैं वो स्क्रीन पर कुछ चीजें देख रहे हैं। गाजर देख रहे हैं, और क्या दिखाई दे रहा है? गाजर और इमली, आम। अरे वाह, और गाजर। क्या बात। अब गिलहरी, कहानी में गिलहरी थी। हाँ। गिलहरी सोचो क्या क्या खा लेती होगी? वो अखरोट। हाँ, ये मैंने कहानियों में जरूर सुना है कि गिलहरी अखरोट खाती है, पर मैंने कभी किसी गिलहरी को असल में अखरोट खाते नहीं देखा। मैंने देखा है, मेरा गलती से एक अखरोट गिर गया था और फिर मैंने चुपके से गिलहरी को देख लिया अखरोट खाते हुए। अरे वाह। और क्या खाती होगी गिलहरी? गाजर। गाजर। और मेरी एक सखी हैं, वो क्या करती हैं जब अपने दफ्तर जाती हैं तो सबसे पहला काम सुबह सुबह करती हैं कि अपने कमरे की खिड़की खोलती हैं और सूखा रस्क जो होता है ना, इसे चाय में डुबोकर तुम खाते होगे, उसका चूरा खिड़की पे डालती हैं और गिलहरी आती है, कुतर 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 सब खा जाती है। तो मैंने गिलहरी को रस खाते हुए भी देखा है। अब बंदर क्या क्या खा लेता होगा? आम। हाँ, आम तो उसने भैया हमारे घर के और तुम्हारे घर के खाए हैं। और केला।
केला, हाँ, बंदर को केला भी बड़ा पसंद होता है। तो आप लोग जो देख रहे हो अपने घर पर हमारा ये कार्यक्रम, सोचो बंदर और क्या क्या खाता होगा। अब आ गए हम इस जगह पर। अब देखो भाई, गिलहरी जो है वो उछल कूद कर रही थी। तुम उछल कूद करते हो? बहुत ज्यादा। खेल में तो उछल कूद होती ही है, पर अगर कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही होती है तो उछल कूद करते हो? नहीं ना, तब डिसिप्लिन में रहते हो ना, अनुशासन में। अब बताओ कि जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। यहाँ पर हम कुछ जानवरों के नाम देख रहे हैं, बताओ कौन कौन से जानवर हैं। यहाँ पे गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। शाबाश। अब नीचे दो तालिका देख रहे हो, दो टेबल देख रहे हो। हाँ। क्या लिखा है दोनों टेबल्स में? पहले में लिखा है उछल कूद करते हैं, दूसरे में लिखा है उछल कूद नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमें? हमें ये भरना होगा कि कौन कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं। तो शाबाश, लगे हाथ तो बता भी दो। ठीक जो है। सामने जानवरों के नाम दिखाई दे रहे हैं, इन जानवरों में कौन से ऐसे जानवर हैं जो उछल कूद करते हैं और कौन से हैं जो तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हें लगता है उछल कूद नहीं करते? मेरे हिसाब से गाय उछल कूद नहीं करती है। गाय शांत होती है ना। हाँ। शेर कभी कभी करते हैं। जब शिकार पे हमला करना होता है? नहीं, कभी भी कैसे? ऐसे। और गधा भी करता है। उछल कूद करता है गधा? गधा अपनी लात जरूर मारता है। लात बहुत जोर से, है ना, दुलत्ती मारता है। और खरगोश भी करता है उछल कूद। बिल्कुल। चूहा? हाँ। बिल्ली? बिल्ली भी करती है। तो देखो भाई, हमने कितने सारे नाम देख लिए। एक बार दोहरा देते हैं उन जानवरों के नाम जो उछल कूद करते हैं। चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश और खरगोश। हाँ जी। और जो उछल कूद नहीं करते वो कौन से हुए? गाय, शेर, ऊंट और हाथी। अब इन जानवरों के अलावा जो हमने अभी आपको बताए, इनके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसे जानवर याद आ रहे हैं जो उछल कूद करते हैं तो सोचो, उनके नाम लिखो। तो ये नाम आप सोचिए और ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये चर्चा, जिसमें हमने कहानी सुनी, कुछ आपसे सवाल पूछे और आस्तिक ने मज़े मज़े के जवाब दिए, आपको ये भाग ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे विदा लें उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे आस्तिक का। आस्तिक, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। और अब आपसे मिलेंगे हम अगली बार एक नई कहानी या एक नई कविता के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।